अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024। ठीक है जी। सबसे पहले हम जी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी, उसने जो डाटा दिया है वो बता रहा है जी XYZ कंपनी लिमिटेड का जो डाटा है उसके अंदर वो कह रहा है प्रीपेयर मटेरियल लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब। कंपनी हैड 800 यार्ड्स एट द रेट ऑफ 500 पर यार्ड्स। ये उसका ओपनिंग बैलेंस है जी। ठीक है, फिर उसके बाद फेब 5 को वो कह रहा है परचेज मटेरियल किया 5000 यार्ड 700 पर यार्ड। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ परचेजेस आ जाएगी। फिर उसने इशू किया 15 को, फिर 25 को अगेन इशू किया। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बता दी है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस बता दी है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज बाई बता दी है। इसको माइनस कर देंगे। वर्कर कंप्लीट द असाइन जॉब इन द मंथ ऑफ फेब 8,05,500 एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये जी आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई हासिल प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग। अब वो कह रहा है जी प्रीपेयर मटेरियल लेजर कार्ड बाय यूजिंग अंडर 5O के मुताबिक आपने क्या करना है जी, स्टोर लेजर कार्ड बनाना है जी। अच्छा, 3 लेजर कार्ड बनाने का फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले जी आप 3 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, जिसके अंदर एक आपके पास रिसीट्स आ जाएगा, एक इशूड आ जाएगा और एक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब उसका हमने रिकॉर्ड करना है ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसको स्टोर लेजर कार्ड में। अब देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, फेब 1 को वो कह रहे जी 800 यार्ड्स जो है ना उसके पास थे और उसका पर यूनिट जो रेट था वो 500। अब ये उसने कोई परचेज़ नहीं किया, इसलिए हम रिसीट्स कॉलम में नहीं लिखेंगे। इशूड, उसने कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू नहीं किया कि ये फॉर प्रोडक्शन यूज़ होना है, इसलिए ये आपके पास स्टोर में बैलेंस पड़ा हुआ है। कितने यूनिट है जी, 800 यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 500। तो उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आपके पास बैलेंस आ गया 400,000। ये फेब 1 की जो ट्रांजेक्शन थी उसका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फेब 5 को वो कह रहा है परचेज किया मटेरियल 500 यार्ड्स एट द रेट ऑफ 700 पर यार्ड। अब देखो उसने परचेज किया तो आप रिसीट्स कॉलम में लिख लें जी। ठीक है, 5,000 यार्ड्स। ठीक है, पर रेट कितना है उसका 700। तो आपके पास अमाउंट आ गई 3.5 मिलियन टोटल कॉस्ट। क्या इशू किया? नहीं इशू किया। अब बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस ये है कि पहले से कितने पड़े हुए हैं, ये बैलेंस आपने डेट वाइज अपडेट करना है। पहले से कितने पड़े हुए हैं 800 यूनिट्स, उनका रेट पर यूनिट कॉस्ट क्या था 500। अब जो आपने परचेज किए हैं फेब 5 को वो 5000 यूनिट्स परचेज किए, उनका पर यूनिट रेट 700 है। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्टोर में अब दो आपके पास इन्वेंट्री आ गई। कौन कौन सी, एक जिसका रेट 500 पर यूनिट है और एक 700 पर यूनिट का। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी फेब की जो नेक्स्ट डेट को वो कह रहे हैं 15 को उसने इशू किए हैं जो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन 1800 यार्ड्स। लेकिन अब हम मेथड कौन सा यूज़ करें, उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था आपने FIFO मेथड के अकॉर्डिंग चलना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब FIFO के अकॉर्डिंग देखो इशू किए हैं। अब देखो बैलेंस में सबसे पहले आपके पास 800 यूनिट पड़े हुए हैं। फेब 5 की ट्रांजैक्शन के बैलेंस में देखें 800 यूनिट्स पड़े हुए हैं ना आपके पास। उन 800 यूनिट में से आपने टोटल 1800 इशू करने हैं, तो भाई सारे 800 इशू हो जाने ना, रिमेनिंग कितने रह जाने आपके पास इशू करने के लिए 1000 चाहिए। तो 1000 जो रिमेनिंग 5000 पड़े उसमें से इशू कर दो। अब इशूड है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, फॉर प्रोडक्शन ये यूज हुए 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास 400,000 कॉस्ट आ गई। अब अगेन वो कह रहा है कि जी आपने 1000 यूनिट इशू करना, टोटल 18 है ना, 800 इशू हो गए, पीछे रह गए 1000 को आप 700 पीछे 5000 यूनिट पड़े उसमें से आप 1000 आउट करेंगे ना, तो रिमेनिंग आपके पास बैलेंस रह गया 4000। 4000 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2.8 मिलियन आ गया, ये आपके पास आ गया फिर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपके पास वो क्या कह रहा है कि उसने इशू किए हैं 900 यूनिट्स। 900, अब 4000 पहले पड़े हुए थे। ठीक है, 4000 में से 900 इशू किया तो इशूड में आपने दोबारा लिखा 900 यूनिट, पर यूनिट रेट कितना है 700। अब रिमेनिंग देखो कितने, 4000 में से 900 इशू हो गए, बैलेंस में कितने रह गए 3100। ये सारी ट्रांजेक्शन 1 बाई 1 लिख दीजिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में लिख दिया, फेब 5 को आपने परचेज़ किए उसको साथ में बैलेंस में भी मेंटेन कर लिया, फिर फेब की 15 को इशू किए, इशूड में हम 1800। इनको सेपरेट सेपरेट क्यों किया, इसलिए सर किया कि जनाब जो आपके पास स्टोर रूम में बैलेंस पड़ा था 800 यूनिट का, उनका रेट था 500 और जो रिमेनिंग आपने 1000 इशू करने थे उनका रेट था 700। ठीक है,
ये चीज़ है। अच्छा, इस सब्जेक्ट के किसी बच्चे को असाइनमेंट चाहिए या इस सब्जेक्ट के क्विज़ या इसके शॉर्ट लेक्चर, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एमजीटी के, एफआईएन, एमजीएमटी, एचआरएम, बीएन के, या किसी बच्चे को प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के वाले से प्रॉब्लम है, या कोई जॉब होल्डर स्टूडेंट्स है वो अपना प्रोजेक्ट या रिपोर्ट नहीं बना सकते, टाइम नहीं, उनका कंप्लीट एलएमएस जो है ना पूरे सेमेस्टर के टिल फाइनल एग्जाम तक जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी हम हैंडल कर लेंगे। मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट के अंदर उसके लिए पहले डाटा पढ़ लो। उसने क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दिया था, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस दी थी, फिर उसके बाद उसने बताया था क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी है, ठीक है। अब आपने क्या बनाना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट में आपको पता है पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है डायरेक्ट मटेरियल यूज की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करना होता है, फिर उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करनी होती है, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करना होता है, एंडिंग को माइनस करना होता है, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हो, एंडिंग को लेस कर देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है, उसने फिनिश गुड्स इंक्रीज बाय का है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का। इसके अंदर उसने सारा प्रॉपर देखो, सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखा। ये कहाँ से पता चला, देखो सबसे पहली ट्रांजैक्शन उसने नहीं बताया था हमें कि जी फेब की फर्स्ट को 1800 यूनिट्स उसके पड़े हुए हैं, 500 पर रेट है, तो वो ये उसके पास कौन सा है, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल है जी। तो ये आपके पास सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया। फिर उसने कहा परचेजेस। अब देखो दूसरी ट्रांजैक्शन में उसने आपको क्या बताया था, दूसरी ट्रांजैक्शन जो थी उसके अंदर उसने यही बताया ना, फेब की परचेज किए 5000 यूनिट एट द रेट 700, तो 5000 को 700 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास टोटल परचेजेस का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब जो ओपनिंग मटेरियल और परचेजेस को ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से आपने एंडिंग मटेरियल माइनस कर देना। एंडिंग मटेरियल कहाँ से आना है, एंडिंग मटेरियल ये देखो जो आपके पास स्टोर रूम में जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना, लास्ट में कितने यूनिट पड़े हुए हैं, 3100 यूनिट्स, उनका रेट कितना है 700, उसको उससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास एंडिंग मटेरियल आ गया। तो एंडिंग मटेरियल आपके पास जो बैलेंस में पड़ा हुआ था वो है, ठीक है जी। अब एंडिंग मटेरियल को माइनस किया, डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया। अब इसके अंदर ऐड करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसने क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपको कि जी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, 8,05,500, वो आपने उसके अंदर ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट बन गई। फिर उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताइए एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वो आपके पास 5,15,000, उनको ऐड कर लो, आपके पास आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर उसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उसने क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। फिर आप माइनस करोगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं 75,000, वो उसमें से माइनस करो, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। फिर आप इसके अंदर ऐड करते हो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, माइनस करते हो एंडिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है ही नहीं है, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी नहीं है। उसने बताया कि इंक्रीज होगी है फिनिश गुड्स की कॉस्ट, जितनी इंक्रीज हुई उसको माइनस कर, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए। इस सब्जेक्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उससे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, या किसी और सब्जेक्ट MGT 101, 201 या MGT 401 या आपका ACC 501, कोई भी सब्जेक्ट्स जो है MGT, FIN, MGMT, किसी भी सब्जेक्ट में किसी बच्चे को कोई इशू है तो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।